कभी सोचा है कि बच्चों की जो कविताएं हमें बहुत सीधी सादी लगती हैं, उनमें भी कितनी गहरी और मज़ेदार कहानियां छुपी हो सकती हैं। तो आज हम एक बहुत ही फेमस हिंदी कविता को परत दर परत खोल कर देखेंगे और समझेंगे कि ये हमें कहानी सुनाने की कला के बारे में क्या सिखाती है। कहानी शुरू होती है इस बहुत ही जानी पहचानी लाइन से, एक मोटा हाथी बस घूमने निकला है बेचारा, लेकिन उसे क्या पता था कि ये जो छोटी मोटी सैर है वो बहुत जल्द एक बड़े और मज़ेदार एडवेंचर में बदलने वाली है। तो सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ बच्चों के लिए एक गाना है या इसके अंदर बढ़ती मुश्किलों और आखिर में मिलने वाली एक टीम वाली जीत की एक छोटी सी एपिक स्टोरी छिपी हुई है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए कहानी के पहले एक्ट में चलते हैं, जहां हमारा ये अकेला हीरो एक ऐसी मुसीबत का सामना करता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो सीन कुछ ऐसा है, एक हाथी है जो बारिश में फंस जाता है, सीधी सादी प्रॉब्लम। और उसका पहला रिएक्शन क्या होता है? मदद के लिए एक दोस्त को बुलाना। ये एक बहुत ही नॉर्मल सा रिएक्शन है ना। और बस यहीं से सारी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहीं पर कहानी का एक मजेदार पैटर्न सामने आता है, जिसे हम मदद का चक्र भी कह सकते हैं। होता ये है कि एक प्रॉब्लम आती है, उसके लिए मदद बुलाई जाती है, और वही मदद एक नई और अक्सर पहले से भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। और आप देखेंगे कि ये पैटर्न ना बार बार रिपीट होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये मदद का चक्र आखिर काम कैसे करता है। ये कविता का वो हिस्सा है जहां मदद करने की हर कोशिश असल में चीजों को और ज्यादा बिगाड़ देती है। अब यहां से शुरू होती है गलतियों की एक मजेदार सी सीरीज। पहले तो 2 हाथी एक पतले से रास्ते में फंस जाते हैं। फिर 3 हाथी मिलकर एक छोटी सी साइकिल पर बैठने की कोशिश करते हैं, और जाहिर है वो उसे तोड़ देते हैं। और उसके बाद तो हद ही हो जाती है, 4 हाथी मिलकर एक सब्जी का ठेला ही तोड़ देते हैं। हर नए कदम के साथ हंगामा और बढ़ता ही जाता है। तो एक पैटर्न समझ आ रहा है ना? हर बार जब एक और हाथी मदद के लिए आता है तो वे सब मिलकर पहले से भी ज्यादा अजीब और मजेदार सिचुएशन में फंस जाते हैं। ये ना एक क्लासिक कॉमेडी का फॉर्मूला है, जहां सोल्यूशन ही प्रॉब्लम बन जाता है। लेकिन फिर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। ये वो पल है जहां कहानी आखिरकार प्रॉब्लम को बढ़ाने से हटकर उसे सच में सुलझाने की तरफ बढ़ती है। और फिर आती है उनकी सबसे बड़ी मुसीबत, जब पांचों के पांचों हाथी एक बंदर के जाल में फंस जाते हैं। अब तो ऐसा लगता है कि उनकी किस्मत ने पूरी तरह से उनका साथ छोड़ दिया है और यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है। और ठीक यहीं पर कहानी पूरी तरह से घूम जाती है। पहली बार हाथियों का ये ग्रुप प्रॉब्लम की वजह नहीं बनता, बल्कि एक बाहरी कैरेक्टर, एक बंदर आता है और सोल्यूशन देता है। वो जाल को काट देता है और उन्हें आजाद कर देता है। और आखिर में आती है ये जीत वाली लाइन। अपने सारी मुश्किलों को एक साथ पार करने के बाद पांचों हाथी मिलकर खुशी से झूमने लगते हैं। ये टीम वर्क और साथ मिलकर मिली कामयाबी का एक बहुत ही प्यारा मोमेंट है। हाथियों की कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन कविता अभी बाकी है। और जैसे ही हाथियों का एडवेंचर खत्म होता है, कविता का मूड, उसका मिजाज, सब कुछ अचानक से बदल जाता है। मतलब एकदम से हम उस एक्शन से निकलकर एक बहुत ही शांत घरेलू माहौल में आ जाते हैं। अब अगर इन दोनों कविताओं को साथ रखकर देखें तो जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। हाथी वाली कविता में एडवेंचर है, तेज रफ्तार है और टीम वर्क है। उसका एक सीधा साधा लॉजिक है। दूसरी तरफ जो लोरी है वो आराम के बारे में है, धीमी गति वाली है और उसकी दुनिया सपनों जैसी है। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक ही कविता में इतना बड़ा, इतना अचानक चेंज क्यों? ये तो ऐसा है जैसे 2 बिल्कुल अलग गानों को एक साथ चिपका दिया गया हो। क्या इसका कोई खास मकसद हो सकता है? शायद हाँ। तो चलिए अब इस दूसरी कविता की दुनिया में गोता लगाते हैं। ये एक क्लासिक हिंदी लोरी है और इसकी बनावट पहली कहानी से बिल्कुल, मेरा मतलब बिल्कुल अलग है। इसका मकसद भी कुछ और ही है। इसकी शुरुआत देखिए कितनी शांत और आरामदायक है ना? ऊपर पंखा चल रहा है और नीचे अजय नाम का एक बच्चा सो रहा है। ये सुनते ही एक बहुत ही सुकून और सुरक्षित वाला माहौल बन जाता है, जो हाथियों के हंगामे से एकदम उल्टा है। लेकिन फिर चीजें बहुत अजीब होने लगती हैं। सोते सोते बच्चे को भूख लगती है, उसे मूंगफली मिलती है जिसमें दाना नहीं है, और फिर अचानक एक लाइन आती है, हम तुम्हारे मामा नहीं। इन बातों का आपस में कोई लॉजिकल कनेक्शन ही नहीं है।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा सपनों में होता है, एक चीज से दूसरी चीज पर बिना किसी वजह के कूदते रहना। और असल में यही इसका असली मकसद है। इस तरह की बिना लॉजिक वाली सपनों जैसी कहानी का काम हमारे लॉजिकल दिमाग को साइड में करना है। जब हमारा दिमाग घटनाओं के बीच कनेक्शन ढूंढना बंद कर देता है तो उसे आराम मिलता है और धीरे धीरे नींद आ जाती है। ये एक क्लासिक लूरी की टेक्निक है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि एक ही नर्सरी कविता के अंदर दो बहुत अलग लेकिन अपने अपने मकसद में एकदम कामयाब कहानियां हैं। एक हमें टीम वर्क और मुश्किलों से लड़ना सिखाती है, तो दूसरी हमें सुकून और शांति देने के लिए बनी है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। ये जो सीधी साधी कविताएं हैं, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है। ये ऐसे टूल्स हैं जो बच्चों को दुनिया को समझने में मदद करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कब साथ मिलकर काम करना है और कब बस आराम करना है और सपनों में खो जाना है ना कमाल की बात?